ये दोस्तों, आज जानते हैं सुनसान हवेली का सच। शहर से दूर घने पीपल और बरगद के पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसकी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और जंगल लगा फाटक लोग उसे सुनसान हवेली कहते थे। सूरज ढलते ही वहां से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते हैं कि रात को दियों की लौ अपने आप जल उठती हैं, कदमों की आहट सुनाई देती हैं और किसी औरत की सिसकियां हवा में घुल जाती हैं, मानो जैसे कोई जीती जागती आत्मा हो। इस हवेली का सच जानने की जिज्ञासा ने पत्रकार आरव को वहां खींच लाया। लोक कथाएं उसे डराती नहीं थी, बल्कि सच तक पहुंचाने की चुनौती देती थी। शाम ढले वह कैमरा और रिकॉर्डर लेकर हवेली में दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो दीवारों के बीच ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हों। ऐसा लग रहा था दीवारें बीते समय की सांसें छोड़ रही हों। हॉल में बिखरी तस्वीरों पर जमी धूल के नीचे एक ही परिवार के मुस्कान कैद थी। आरव को पता चला कि दशकों पहले यहाँ ठाकुर परिवार रहता था। हवेली की मालकिन राधिका देवी ने अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उन्होंने गांव के शोषण विरोध किया था और यही उनके पतन की वजह बना। रात गहराई तो हवेली में आवाजें उभरने लगी। आरव ने रिकॉर्डर ऑन किया, तभी ऊपर की मंजिल से धीमी धीमी पदचाप सुनाई दी। डर के बावजूद भी वह सीढ़ियां चढ़ा। एक कमरे में दीवार के पीछे से सिसकियों की आवाज आ रही थी। आरव ने जब पुरानी अलमारी हटाई तो पीछे एक गुप्त कक्ष मिला। वहां जले हुए कागज, कुछ चिट्ठियां और एक टूटा हुआ संदूक पड़ा था। चिट्ठियों में लिखा था, राधिका देवी ने गांव के दबंगों के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया था। बदले में हवेली को आग लगाई गई, परिवार को झूठे आरोपों में फंसाया गया और सच दबा दिया गया। जो आत्माओं की आवाज कहीं जाती थी, वह दरअसल टूटे फर्श के नीचे बहती हवा और ढलती लकड़ियों की चरमराहट थी और दिए की लौ गांव के बच्चों द्वारा रखे गए तेल के छोटे दिए डर की कहानी जिंदा रखने के लिए थी। सबसे बड़ा रहस्य तब खुला जब आरव ने संदूक खोला। उसमें से राधिका देवी की आखिरी वसीयत और सबूत थे। जमीन हड़पने की साजिश, दस्तावेज और गवाहों के बयान। हवेली भूतिया नहीं थी, उसे सुनसान बनाया गया था ताकि सच कभी बाहर ना आए। अगले हफ्ते आरव की रिपोर्ट छपी। प्रशासन ने जांच शुरू की। अवैध कब्जे हटे और हवेली की स्मारक घोषित किया गया। रातें अब भी शांत थी, पर डर नहीं था। लोग समझ गए थे कि असली भूत अंधविश्वास में है, और असली भूत अंधविश्वास नहीं बल्कि अन्याय और लालच होते हैं। सुनसान हवेली का सच यही था, जहां सच को कैद कर दिया जाए वहां सन्नाटा बोलने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।